आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाला वाक्य सुनाएंगे कि एक अमीर शख्स का इकलौता बेटा घोड़ा क्यों बन गया। आखिर उसके बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वह घोड़ा बन गया। इस वाक्य को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। किसी गांव में दो मियां बीवी रहते थे जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत सारी दौलत थी, जमीनें थीं, महल थे, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे जो हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते थे। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी वे दोनों मियां बीवी हर वक्त परेशान रहते थे। उनके पास दौलत तो बहुत थी, महल तो बहुत थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद के ना होने की वजह से वे दोनों बहुत उदास और गमजदा रहते थे। उस अमीर शख्स ने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, बहुत से हकीमों, डॉक्टरों और तबीबों को दिखाया, लेकिन फिर भी वे औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे। उन्होंने गरीबों को 7 दिन खाना भी खिलाया, यतीम लड़कियों की शादियां भी करवाईं, लेकिन फिर भी उनकी कोई औलाद ना हुई। एक दिन उस अमीर औरत के पास नौकरानी आती है और कहती है कि बाहर दरवाजे पर एक फकीर आया है और वह कहता है कि मैं नौकरानियों के हाथ से कुछ नहीं लूंगा, जो कुछ भी लूंगा घर की मालकिन के हाथ से लूंगा। तो यह सब सुनकर मालकिन ने कुछ राशन में आटा और पैसे लाकर फकीर को दिए। तो फकीर ने जब उस औरत को देखा तो पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, ऐसा लगता है कोई गम तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। तो वह अमीर औरत फकीर को अपना गम सुनाती है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं बेऔलाद हूं। अल्लाह ताला ने हमें माल और दौलत से तो नवाजा है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से हम महरूम हैं। इस दौलत का हम क्या करें जबकि हमारी कोई औलाद नहीं है। यह फकीर औरत की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर वह फकीर कहता है, बेटी, तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन कुछ अरसे के लिए। अल्लाह तुम्हें बेटा तो देगा, मगर वह सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा। तो वह औरत बोली, अगर अल्लाह को ऐसा मंजूर है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। उस फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर कुछ चावल निकाले और वे चावल उस अमीर औरत को देकर कहा, इन चावलों की खीर बनाकर तुम दोनों मियां बीवी खा लेना, फिर अल्लाह तुम्हें औलाद अता करेगा। 14 साल के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें औलाद मिल जाएगी। वह औरत सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, लेकिन मेरी औलाद तो होगी। मैं बच्चा पैदा करूंगी और उसकी खूब परवरिश करूंगी। 14 साल तक क्या पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन तो गुजर गए, बाकी एक दिन बचा है। इस एक दिन में मैं औलाद जैसी नेमत को अपनी आंखों से तो देख लूंगी। उसके बाद वह फकीर चला गया और वह अमीर औरत अंदर आई। फिर अपने शौहर को सारी बात बताई कि फकीर कहता है कि तुम्हारी औलाद तो होगी, लेकिन वह बस 14 साल तक ही जिंदा रहेगी। तो उसका शौहर कहता है, हम और भी तो बहुत से बुजुर्गों और हकीम के पास गए हैं, लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई। चलो इस टोटके को भी आजमा कर देख लेंगे। फिर उसकी बीवी उन चावलों से खीर बनाती है और फिर दोनों मियां बीवी ने वह खीर खा ली। खीर खाने के बाद 1 महीना गुजरा तो वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। उसका शौहर कहने लगा कि उस फकीर ने तो सही कहा था, क्योंकि फकीर की बात सच हो गई। अब हमारी भी औलाद होगी जरूर। वे बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। 9 महीने के बाद उनके यहां बेटे की पैदाइश हुई। दोनों मियां बीवी बहुत ही खुश हुए और गरीबों को 11 दिन खाना खिलाया। वे दोनों मियां बीवी अपने बेटे को बहुत ही लाड और प्यार से पालते हैं। तो फिर जब यह सोचते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा, तो इस बात से वे दोनों मियां बीवी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो 14 साल के लिए ही सही, मगर हमें औलाद तो मिली। इतने अरसे में हम अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और खूब लाड से पालेंगे। इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते उनका बेटा 8 साल का हो जाता है। वह अमीर शख्स अपने बेटे को घर में ही रखता है, उसको कहीं भी बाहर नहीं जाने देता। उनके बेटे का नाम शहजाद होता है। प्यार से उसे उसके माँ बाप शहजादा कहकर बुलाते थे। इसी तरह शहजाद की उम्र 12 साल हो जाती है तो एक दिन वह अपने बाप से कहता है, अब्बा जान, मुझे भी आपके साथ जमीनों की तरफ जाना है।
आप मुझे कहीं भी बाहर जाने नहीं देते, सिर्फ घर में ही हर वक्त रखते हैं। बाप बेटे को देखकर सोचने लगा कि मेरे बेटे की उम्र तो अब सिर्फ 2 साल ही बची है। इन 2 सालों में चलो मेरा बेटा अपनी मर्जी की जिंदगी तो जिएगा। वह बाप अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर कहता है, ठीक है बेटा, तुम्हारा जहां दिल करे चले जाओ। एक दिन वे दोनों मियां बीवी सोचने लगे कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी करवा दें, क्योंकि जो 2 साल हमारे बेटे की जिंदगी के बचे हैं, वह इन 2 सालों में खुशी की जिंदगी गुजार सके। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक बार उसी फकीर से इस बारे में बात करें, जो हमें 12 साल पहले चावल देकर गया था। फिर वह अमीर शख्स अपने नौकरों से कहता है कि उस फकीर को तलाश करके मेरे पास लाओ। उसके नौकर दिन रात एक करके उस फकीर को ढूंढते हैं। आखिरकार वह फकीर एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है। उस फकीर को नौकर बड़े ही तराफ और अदब के साथ उस अमीर शख्स के पास लेकर आए। तो वह अमीर शख्स फकीर से कहने लगा, बाबा जी, मेरे बेटे की जिंदगी के 2 ही साल बाकी हैं। अभी वह 12 साल का है, लेकिन हमारा शहजाद बहुत ही नेक और समझदार है और मैं अब उसकी शादी करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूं। तो यह सब सुनकर उस फकीर ने कहा, आप अपने बेटे की शादी हाफिज ए कुरान लड़की के साथ करवाएं, जो नेक और परहेजगार हो। अगर आपकी बहू नेक और हाफिज ए कुरान होगी, तो वह अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती है और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ से तकदीर बदल जाती है। वह नेक होगी, अपने शौहर के लिए दुआ करेगी, तो शायद तुम्हारे बेटे के लिए भलाई हो जाए। उस अमीर शख्स ने अपने बेटे की शादी एक नेक हाफिज ए कुरान लड़की के साथ कर दी। वह गरीब घर की लड़की थी, बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस अमीर शख्स ने अपने बेटे को कहा, शहजाद, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मगर अपनी बीवी को इस बात की खबर ना होने देना। शहजाद दिन में तो अपनी बीवी के साथ ही रहता, मगर जब रात होती तो आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और सुबह होने से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता। और शहजाद की बीवी को यूं पता ही ना होता। कई दिन इसी तरह गुजर गए। अब शहजाद की उम्र 14 साल हो गई थी और उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन रात को शहजाद की बीवी की अचानक ही आंख खुल जाती है, तो उसने देखा कि बिस्तर खाली है और उसका शौहर कमरे में नहीं है। वह उठती है और शहजाद को पूरे घर में तलाश करती है, लेकिन शहजाद घर में मौजूद नहीं होता और वह आकर सो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। जब वह सुबह नमाज के लिए उठती है तो देखती है कि शहजाद अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती कि तुम रात को कहाँ गए थे। फिर दूसरी रात भी वह ऐसा ही करता है। वह ना जाने रात को कहाँ चला जाता था। अब इसकी बीवी अपने शौहर की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा शौहर पता नहीं रात को किससे मिलने जाता है और कहाँ जाता है। लेकिन वह फिर भी अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती, क्योंकि इसको डर होता है कि कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज ना हो जाए। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन उनके घर एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत आई। वह पहले भी कई मर्तबा उस घर में फूल देने आया करती थी। शहजाद की बीवी बड़ी ही खुशी के साथ बूढ़ी अम्मा से फूल खरीदती है। जब शहजाद की बीवी अम्मा से फूल खरीदने आती है, तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटी, तुम क्यों उदास हो? कौन सा गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? शहजाद की बीवी कहने लगी, अम्मा, क्या बताऊं? मेरा शौहर रात को न जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वह अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वह रात को मुझे छोड़कर किससे मिलता है, कहां जाता है, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं। इस परेशानी के आलम में मैं हर वक्त गुमसुम रहती हूं। तो वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, आज रात तुम सोना नहीं, जागती रहना और देखना तुम्हारा शौहर कहां जाता है। तो लड़की कहने लगी, अम्मा, अगर मुझे नींद आ गई तो फिर क्या होगा? अम्मा कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने हाथ पर जख्म लगा दो और उस जख्म पर नमक छिड़का दो, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब रात होती है तो शहजाद की बीवी कुछ ऐसा ही करती है। अपनी उंगली पर छोटा सा जख्म बनाकर
उस पर नमक लगा देती है और रात भर जागती रही। लेकिन सुबह नमाज के वक्त उसका नींद से बुरा हाल हो रहा था, तो वह जाकर अपनी उंगली को धोकर आती है और कहती है, अभी तो वैसे भी रात गुजर गई है और मेरा शौहर कहीं नहीं गया। ऐसा करती हूं, अब थोड़ी देर के लिए सो जाती हूं। वह फज्र की नमाज पढ़कर सो जाती है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उस वक्त दिन के 10 बज रहे होते हैं और वह देखती है कि शहजाद उठ गया होता है और बाहर अपनी मां के साथ बैठा रहता है। यह रात तो इसी तरह गुजर गई। शहजाद की बीवी को पता ही न चला कि आखिर उसका शौहर कहाँ जाता है। शाम को वह बूढ़ी अम्मा फिर उनके घर फूल लेकर आती है और शहजाद की बीवी से पूछती है कि कुछ पता चला कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है। तो वह कहने लगी, नहीं अम्मा, रात को मैं पता न लगा सकी कि वह कहाँ जाता है और फिर मैं फज्र की नमाज के बाद सो गई थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि वह गया है या नहीं। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, आज फिर तुम इस जख्म को थोड़ा ज्यादा कर दो और फिर जख्म पर नमक डाल लेना। फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हारा शौहर रात को बाहर जाने लगे तो उसके सामने खड़ी होकर पूछना कि तुम कहां जा रहे हो। तो लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात को जख्म गहरा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जब आधी रात को उसका शौहर आराम से बिस्तर से उठकर जाने लगा तो वह एकदम पलंग से नीचे उतरी और शौहर का रास्ता रोककर कहने लगी, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम हर रात किसी लड़की से मिलने जाते हो क्या? तो शहजाद ने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन बीवी कहती है, नहीं, हर हाल में मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आखिरकार शहजाद अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। उस वक्त शहजाद की उम्र 14 साल पूरे होने के करीब ही थी। शहजाद कुछ कच्चे चावल लाया और अपनी बीवी से कहने लगा, अपनी दोनों मुट्ठियां इन चावलों से भर लो। फिर उसने ऐसा ही किया। शहजाद ने कहा, पहले तुम दाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जो भी हूं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। उसके बाद तुम बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर डाल देना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाएं हाथ वाले चावल तुमने ऊपर नहीं फेंके तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की अब एकदम से दाएं हाथ वाले चावल अपने शौहर के ऊपर फेंक देती है तो वह एक सफेद घोड़ा बन जाता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। लड़की यह देखकर घबरा जाती है और जो उसके शौहर ने कहा था कि बाएं हाथ वाले चावल फिर मेरे ऊपर डाल देना, वह उन चावलों को फेंकना भूल जाती है और वह घोड़ा वहां से चला जाता है। वह घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद वह वापस लौटकर नहीं आता। वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने बाएं हाथ वाले चावल उस पर नहीं डाले और वह चला गया। लड़की जाकर अपने सास ससुर को यह बात बताती है तो वे अपने बेटे के गम में बिस्तर से लग जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर जाते हैं। उन लोगों ने शहजाद को बहुत ढूंढा मगर शहजाद का कुछ पता न चला। एक दिन शहजाद की बीवी अपने सास ससुर से कहने लगी, आप दोनों मुझे इजाजत दें कि मैं अपने शौहर को ढूंढकर वापस लाना चाहती हूं। वे दोनों मियां बीवी और क्या चाहते थे, यह बात सुनकर वे बहुत खुश हो गए। वे दोनों काफी सारे नौकर चाकर अपनी बहू के साथ भेज देते हैं। अब वह लड़की अपना हुलिया बदलकर हिजाब करके अपने नौकरों के साथ वहां से निकल जाती है। वह लड़की अपने इलाके से थोड़ा दूर जाकर, जहां लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो, वहां पर अपना ठिकाना बना लेती है और एक लंगर खाना खोल लेती है जहां पर वह लोगों को मुफ्त में खाना खिला सके। वह लड़की आने जाने वाले लोगों से कहती है, आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग मुझे एक नई या अजीब बात बताओगे। उसके बाद लोग हर रोज खाना खाने आते और कोई नई या अजीब बात सुनाकर चले जाते। लेकिन उस लड़की को अपने मतलब की बात सुनने को अभी तक नहीं मिली थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। उसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी का कोई नहीं था।
वह कभी सब्जियां और फूल वगैरह बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक मर्तबा वह बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए जाती है और फूल तोड़ते उसे शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उस बूढ़ी अम्मा को कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक गाय नजर आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वह बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे चलती हूं तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय चलती चलती कई मैदान पार कर जाती है। वह अम्मा भी उस गाय के पीछे होती है। आखिरकार एक गार गुफा आता है और गाय उस घार में चली जाती है और वह बूढ़ी अम्मा भी उस गार में गाय के साथ चली जाती है। वह बूढ़ी औरत जब उस गार में आई तो गार में कुछ रोशनी थी। वह सोचकर परेशान हो गई कि यह मैं कहाँ आ गई हूं। वह अम्मा एक कोने में छुपकर देखने लगी कि यहां क्या होता है। गाय वहीं पर खड़ी थी। इतने में वहां एक सफेद घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वह घोड़ा एकदम से एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। उस लड़के ने गाय का दूध निकाला और पी लिया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया और खाना लेकर बैठ गया। इतने में वहां एक कौवा आया तो लड़के ने कौवे से पूछा, बताओ, मेरे माँ बाप कैसे हैं? वो कौवा बोला, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बीमार हो गए हैं और बिस्तर से लग गए हैं। वो लड़का बोला, मेरे माँ बाप का कारोबार, जमीनें वगैरह कौन संभाल रहा है? कौवा बोला, आपके वालिद का एक वफादार नौकर है, वही सब कुछ संभाल रहा है। फिर पूछा, मेरी बीवी कैसी है? कौवा बोला, आपकी हाफिज कुरान बीवी ने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है। ये सारी मालूमात लेकर लड़का सो जाता है। वह बूढ़ी औरत यह सब कुछ छुप कर देख रही थी और बहुत हैरान थी। उसने अपनी जिंदगी में यह मंजर पहली बार देखा था। रात भर वह बूढ़ी वहीं पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो वह लड़का उठा और गाय का दूध निकालकर गाय को चरने के लिए गाड़ से बाहर निकाल दिया और खुद घोड़े की शक्ल इख्तियार करके वह भी गाड़ से बाहर निकल गया और पीछे वह बूढ़ी औरत भी गाड़ से निकलकर घर को रवाना हो गई। रास्ता बहुत लंबा था तो चलते चलते उस बूढ़ी को बहुत भूख लग गई। उसने देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। वह खाना खाने चली गई तो वह हाफिज कुरान लड़की बोली, क्या आपने खाना खाना है? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया है। वह बोली, लेकिन खाना खाने के बदले में आपको मुझे कोई नई या अजीब बात बतानी होगी। बुढ़िया ने सोचा कि रात वाली बात से अजीब और क्या बात होगी। उसने लड़की को सारी रात वाली कहानी सुनाई तो वह लड़की समझ गई कि जो घोड़ा बना था वह मेरा शौहर ही है। उस लड़की ने अम्मा को पेट भरकर खाना खिलाया और कहा, आप मुझे उस गाड़ तक ले जाएं। बूढ़ी कहने लगी, नहीं बेटी, तुम वहां पर मत जाना, वह बहुत खतरनाक जगह है, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लड़की ने कहा, मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है, बस आप मुझे वहां ले चलिए। तो बूढ़ी औरत मान गई। जब रात हुई तो वह बूढ़ी औरत लड़की को गाड़ में ले आई और दोनों छुप कर बैठ गई। फिर वहां पर एक गाय आई और घोड़ा आया और उसी तरह फिर घोड़ा लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया और वह लड़का कोई और नहीं, उसी लड़की का शौहर था। लड़के ने गाय का दूध निकाला, फिर खाना बनाया। उसके बाद उसके पास वही कौवा आया और लड़के ने कौवे से पूछा, मेरे माँ बाप कैसे हैं? तो कौवा बोला, आपके वालदैन अभी भी बीमार हैं। लड़के ने जब बीवी का पूछा तो एकदम लड़की निकलकर अपने शौहर के सामने आ गई और शौहर से माफी मांगने लगी और रोने लगी। लड़के ने जब बीवी को रोते देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। अपनी बीवी को चुप करवाकर कहने लगा, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा और वह काम भी तुम्हें अकेले करना होगा। अगर वह काम तुम कर लोगी तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। लड़की बोली, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लड़का बोला, इस गाड़ से जब तुम बाहर निकलो तो दाएं तरफ चली जाना। उसके बाद एक घना जंगल आएगा और ऐसे ही करते करते 7 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोपड़ी तुम्हें नजर आएगी। उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग रहते हैं। उस बुजुर्ग के पास एक काले रंग का घोड़ा है और तुम्हें उस घोड़े के बाल उतार कर लाने हैं और यह सब तुम्हें जौहर की नमाज से पहले करना होगा।
रात इसी तरह गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो लड़की बूढ़ी औरत से कहती है, अब आप अपने घर चली जाएं और आगे का सफर मुझे अकेली ही करना है। लड़की अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। वह जब पहले जंगल में पहुंचती है तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वह आयतें पढ़ती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। इस तरह दूसरा जंगल आ जाता है। वहां पर भी दरिंदे और जानवर होते हैं, मगर वह हाफिज ए कुरान लड़की नेक होती है, इसीलिए वह वहां से भी आगे बढ़ जाती है। इस तरह वह 7वें जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक पुरानी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के बाहर एक काले रंग का घोड़ा भी होता है। वह उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहां पर एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल होते हैं। बुजुर्ग ने लड़की को देखकर बोला, बेटी, तुम कहां से आई हो? बहुत परेशान लग रही हो। लड़की ने सारा वाकया उस अल्लाह वाले को बताया। बुजुर्ग यह सब सुनकर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे, बेटी, तुम्हारे शौहर के ऊपर किसी ने शैतानी अमल किया है। उसने तुम्हारे शौहर के बाल और जंगली घोड़े के बाल मिलाकर तुम्हारे शौहर के ऊपर काला जादू किया है, और जिसने जादू किया था वह तो अब इस दुनिया से चला गया। तो वह बोली, अब मुझे क्या करना है? बुजुर्ग बोला, जो बाहर काले रंग का घोड़ा बंधा हुआ है उसके बाल उतार कर लाओ। मैं उनके ऊपर कुछ पढ़ दूंगा और वह बाल तुम अपने शौहर के ऊपर लगा देना जब वह घोड़ा बना हुआ होगा। लड़की ने ऐसा ही किया। काले घोड़े से बाल उतारे और अल्लाह वाले को लाकर दिए। उस अल्लाह वाले ने उन बालों के ऊपर कुछ पढ़ दिया और वह लड़की बालों को लेकर गाड़ में आ गई। यहां पर उसका शौहर घोड़ा बने हुआ था। लड़की ने वह काले घोड़े के बाल उस सफेद घोड़े के ऊपर लगा दिए तो एकदम वह घोड़ा उसका शौहर बन गया। अब वह हमेशा के लिए इंसान बन गया था। शहजादे ने जब देखा कि उसकी बीवी के पैरों से जंगल में कांटे लगने की वजह से खून निकल रहा था, तो वह कहने लगा, तुम्हारे जैसी नेक औरत किस्मत वालों को मिलती है। उसके बाद वह दोनों घर आए। घर आए तो देखा कि उसके मां बाप बीमार पड़े थे और बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो वे बहुत ज्यादा खुश हुए और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके मां बाप ठीक होने लगे। फिर वे चारों खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर बीवी नेक हो, इबादत गुजार हो, तो फिर उसका शौहर चाहे जैसा भी हो, शराबी हो, बदकार हो, गुनहगार हो, लेकिन नेक बीवी उसे सुधार सकती है, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।